study. In today's class, we discuss class 7th मैथ्स चैप्टर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज हम क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और आज के वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जस्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। बस हम चैप्टर के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो and do study smartly with smart study. So let's start the chapter. So अब जब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज़ ट्रायंगल, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम क्या है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमें इस चैप्टर में बेसिकली ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, राइट। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है, राइट। सो चलिए हम पहले एक काम करते हैं। ट्रायंगल सबको सीखते आ रहे हैं, इस टाइप का होता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड पॉलीगन। ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज्ड पॉलीगन होता है। लिखते भी जाएंगे मेरे साथ साथ, नोटबुक पेन लेके बैठेंगे ताकि आपका नोट्स भी बनते रहे, समझ भी आता जाए, और साथ साथ आप लिखते भी रहें। और कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो ट्रायंगल क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्या है, क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है। या तो हम इसको हम कर्व्ड पॉलीगन भी कहते हैं, ठीक है, सब लिखेंगे। और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी। क्या नाम है, ए बी और सी। और इस ट्रायंगल के साइड टाइप्स क्या होते हैं, एस फॉर साइड, ए मीन्स एंगल, एंड वी मीन्स वर्टेक्स, ठीक है। तो सभी फुल फॉर्म में लिखेंगे अपने नोटबुक में, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, वी फॉर वर्टेक्स। सो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में साइड क्या क्या है। एक साइड तो आपको ये दिख रही है, एक साइड आपको ये दिख रही है, एक साइड ये दिख रही है। तो हम लिख सकते हैं साइड क्या क्या है। साइड है ए बी, लिखेंगे ए बी। फिर क्या है, बी सी, लिख देंगे बी सी। फिर क्या है, सी ए, तो हम लिख देंगे यहाँ सी ए, ठीक है। अगर हम बात करें एंगल, तो आप देखेंगे कि एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल ए की, तो हम एंगल ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, बी ए सी। एंगल ए की बात करें तो इसलिए हमने एंगल ए को बीच में रखा, ठीक है। तो ये था एंगल। सिमिलरली इसी तरीके से हम इन दोनों एंगल्स का भी लिख सकते हैं। अगर हम सी का लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। और अगर बी का लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स होता है कोने, ये है कोने, जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वर्टेक्स मीन्स होता है ये कोने। तो हमें कोने कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, और एक सी दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज्ड पॉलीगन या फिर कर्व्ड पॉलीगन। ट्रायंगल में साइड्स होते हैं कितने, 3, ठीक है। वो एंगल भी होते हैं 3 एंड वर्टेक्स भी होते हैं 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। पहले हम जो लाइन लिखी है उसको रीड कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है, अ लाइन गो फ्रॉम वर्टेक्स एंड टच द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। वह लाइन जो वर्टेक्स से निकले और जाके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच कर दे। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सो डायग्राम बना लेते हैं। मेरे साथ साथ आपके हाथ भी चलने चाहिए आपके नोटबुक्स पर, ठीक है। सो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये एक ट्रायंगल, क्या बोला, वर्टेक्स से एक लाइन गो फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाके टच हो जाएगी, यही बोला है ना। तो इस वर्टेक्स से, इस कोने से, एक मिनट, इस कोने से एक लाइन निकली और अपने सामने वाली अपोजिट साइड वाली लाइन के मिड पॉइंट मतलब बीच में जाके टच हो गई। तो इसी को हमने क्या बोला, मीडियन। अगर इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और इस वाले बीच वाली लाइन का क्या नाम है, एस, तो हमें बोल सकते हैं कि जो एस है वो क्या है, एस लिख देते हैं हम, एस इज़
अ मीडियन। एस क्या है? मीडियन है। ठीक है, वह लाइन जो वर्टेक्स से निकले और अपने अपोजिट साइड वाले लाइन के वर्टेक्स पे जाके टच हो जाए, सॉरी मिड में जाके टच हो जाए। अब यही वर्टेक्स, ज़रूरी नहीं कि ये लाइन इस वर्टेक्स से ही निकले, ये लाइन यहाँ से भी जा सकती है, सॉरी ये लाइन यहाँ से भी जा सकती है, 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 मीन्स किसी भी वर्टेक्स से जा सकती है, बट अपने अपोजिट साइड वाले जो है लाइन है उसी पे जाके मिड में टच होगी। अ लाइन गो फ्रॉम वर्टेक्स एंड टच एट द मिड ऑफ द अपोजिट साइड। लिखेंगे इसे, अब मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं एल्टीट्यूड। अब है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है और उस पर क्या बने? परपेंडिकुलर बने, ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर बने। परपेंडिकुलर मीन्स है 90 डिग्री बने। यहाँ से इस वर्टेक्स से एक लाइन आई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इस ट्रायंगल का नाम था ABC और इस पॉइंट का नाम है D। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में क्या बने? परपेंडिकुलर। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों की लेंथ क्या है? सेम है तीनों की, ज़रूरी नहीं कि सेम लेंथ में बने। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली लेंथ अलग हो, फिर ये वाली अलग हो और ये वाली भी अलग हो। एक मिनट, अरे वंस अगेन ड्रॉ कर लेते हैं हम। हाँ, ऐसे साइड आप अच्छे से बना लेंगे इस ट्रायंगल को। साइड अलग है तो देखेंगे कि आप यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ऐसे देख रहे हैं आप। परपेंडिकुलर क्या होता है? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये क्या है? 90 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि लेंथ सेम हो, ना नहीं सेम होगी, लेंथ का कोई मैटर नहीं है, बस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ठीक है, ये होता है एल्टीट्यूड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सटीरियर एंगल। नाउ एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। पहले हम ड्रॉ करते हैं, पहले तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक ट्रायंगल, छोटा सा ड्रॉ करेंगे। ये रहा एक ट्रायंगल। क्या बोला? इंटीरियर एंगल बोला। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 1 है, नाम दे दिया, ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 3 है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए? इंटीरियर एंगल हो गए, अंदर वाले एंगल। अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं थोड़ा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम दे दिया हमने 4। क्या बोला था कि जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वे अंदर अपने अपोजिट साइड वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये जो 3 है ये तो इसी के पास है, 3 तो क्या है? इस एंगल के पास में, ये मीन से इसका अपोजिट साइड वाला एंगल तो नहीं है। बाहर वाले के अपोजिट कौन सा है? अंदर वाला 1 और अंदर वाला 2। सॉरी, बाय मिस्टेक वो मिट गया। वंस अगेन हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मिनट। एक ट्रायंगल बना लेते हैं और मैंने ये बोला था एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3। इस लाइन को हमने कर दिया था एक्सटेंड। फिर यहाँ पे बन रहा था एक आपका एंगल, जिसको हमने बोला था 4। ठीक है, यही था ना। अब मैंने बोला कि इसमें क्या बोला था कि जो बाहर वाला एंगल है अंदर वाले के अपोजिट साइड वाला जो है इंटीरियर एंगल उसके इक्वल है। तो 3 तो इस 4 के पास में ही है, मीन्स 3 तो 4 के अपोजिट नहीं है। 4 के अपोजिट कौन है? अंदर 1 एंड 2। तो इसमें एक बार हम लिखे तो क्या बोला? इसमें बोला कि जो एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स बाहर वाला एंगल क्या था? 4, वे इक्वल है किसके? अपने अपोजिट साइड वाले इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल कौन है? 1 और 4 के अपोजिट क्या है? 1 और एंगल 2। इन दोनों एंगल के सम के बाहर इक्वल है कौन सा एंगल? बाहर वाला एंगल। वही बोला था ना कि अंदर वाले अपोजिट साइड जो है बाहर वाले के एंगल अंदर, उसके इक्वल है।
ठीक है, तो वही हमने कर लिया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, कि जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले के अपोजिट साइड वाले जो एंगल है ना बाहर से, उसके सम के इक्वल है। ठीक है, सबको आई होप समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। पहले जो लिखा है वो रीड आउट कर लेते हैं। द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। इसमें क्या बोला कि जितने भी एंगल हैं ना, तीनों एंगल जो है इनका जो सम होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इनका जो सम होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम लिखें तो क्या बोला, इन्होंने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का जो सम होगा ना हमेशा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, कोई सी भी उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात याद रखेंगे, अपने माइंड में बिल्कुल लॉक करके रख लेंगे, कभी भूलना मत। ठीक है, इसे माइंड में अपने कीप करके रख ही लेना। आज क्या है, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180, कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इसको तीनों साइड क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। अगर ये वाला साइड 3 है तो ये भी 3 होगा और ये वाला भी 3 होगा, जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। और इसका जो हर एक एंगल है ना वो 60 डिग्री हो। इसका हर एक एंगल क्या हो, 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी 60 हो, ये वाला एंगल भी 60 हो और ये वाला भी एंगल 60 हो। जब तीनों 60 होंगे तभी तो इनका सम 180 डिग्री के आएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना एंगल सम प्रॉपर्टी में कि जो ट्रायंगल है उनके जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब 60 होंगे तीनों तभी इसका सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल क्या है जिसके सिर्फ 2 साइड इक्वल हो। इसमें क्या था, तीनों साइड इक्वल थे, इसमें क्या है सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये दोनों तो इक्वल हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है, पर ये बेचारा 2 रह गया। क्या हुआ कि जो ये बेचारा ये 2 ही रह गया, ये भी 3 ये भी 3 ये 2 रह गया बेचारा। तो वह ट्रायंगल जिसके 2 साइड तो क्या हो, बराबर पर जो तीसरा साइड है वो बराबर ना हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, इसमें हो गया 3 साइड्स आर इक्वल, इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, और इसमें क्या है एक भी साइड नहीं इक्वल, बेचारे की तीनों फैमिलीज बिखर गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, तीनों दोस्त बिछड़ गए। ठीक है, तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये साइड भी अलग है बेचारी, ठीक है, ये साइड भी अलग है और ये साइड भी अलग है। ठीक है, वह ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड क्या हों, डिफरेंट हो, वह ट्रायंगल जिसको तीनों ही साइड क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे कि ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तीनों साइड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये हो गई स्केलेन ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारी ट्रायंगल प्रॉपर्टी, देखते हैं ज़रा। अब क्या है ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये देखेंगे हम। द सम ऑफ द लेंथ, क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या था, हम फिर से वो करते रीड आउट स्टार्टिंग से।
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स क्या बोला, सॉरी मैंने स्टार्ट करा फिर पॉज करा फिर अगेन स्टार्ट करा। अब फ़ोन है तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता रहता है, राइट। सो पहले क्या करते हैं, एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोला, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, जैसे कि एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। क्या बोला कि जो सम है ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का, जैसे कि एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दोनों साइड्स का जो सम है इस वाले साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्या बोला कि जो ट्रायंगल होता है उसकी कोई भी दो साइड का लेंथ, चाहे वो ये वाली दो साइड हो, चाहे वो ये वाली दो साइड हो, चाहे वो ये वाली दो साइड हो, कोई भी दो साइड का लेंथ जो है हमेशा थर्ड वाले साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, दो कोई भी दो साइड्स का सम ट्रायंगल का इज़ ग्रेटर देन दी लेंथ ऑफ थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के लेंथ से हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी हमने ऊपर पढ़े थे ट्रायंगल के टाइप्स, अब हम पढ़ेंगे फिर से ट्रायंगल के टाइप, बट अब क्या है, बेस्ड ऑन एंगल्स के बेस पर पढ़ेंगे हम। पहला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर, जिसका जो मेज़र है एंगल का 90 डिग्री होता है, जैसे कि ये वाला जो बनता है, ये क्या होता है, वह राइट एंगल जिसका मेज़र क्या हो 90 डिग्री, उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये रहा, ठीक है। अब है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेज़र मोर देन 90 डिग्री, वह ट्रायंगल जिसका एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा मीन्स जैसे 100 डिग्री, 110, 140, 150, ठीक है, 90 डिग्री से ग्रेटर हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका मेज़र लेस देन 90 हो, जिसका मेज़र लेस देन 90 हो, मीन्स 80, 70, 40, 30, 20, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक और होता है इसके अंदर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो सीधी जाती है 180 डिग्री, ये क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल। याद रखना, वैसे इसमें तो कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सिर्फ, वो है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। सो क्या था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, चलिए देख लेते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। सो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमेशा किस पे होता है वैलिड, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है 90 डिग्री पर, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम कह लें या फिर आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी कह लें। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे वैलिड होता है, ये बात दिमाग में बसा ले, ठीक है। चलिए एक एंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल, ये है आपका एक ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। ये है आपका 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है ना 90 डिग्री। अब आप देखेंगे कि जो ये वाले दो साइड से ना, इनको हम क्या बोलते हैं, लेग्स, इनको हम क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। और जहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाले को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूस। अगर 90 डिग्री मान लो, अगर ये ऐसा होता, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा होता, तो इसके सामने वाला क्या होता, हाइपोटेन्यूस। यहाँ बन रहा होता, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, यहाँ बन रहा होता, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसलिए इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूस। लिख देते हैं थोड़ा स्पेलिंग के साथ, क्या बोलेंगे इसे, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, HYPOTENUSE, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। इस ट्रायंगल का नेम क्या है, ए, नेमिंग दूसरे कलर से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा उसे भी और तुम्हें भी, ठीक है।
नेमिंग कर लेते हैं A B C। ठीक है, क्या नाम रख दिया इसके हमने, नामकरण कर दिया। क्या नाम रख दिया इसका हमने, ABC। बड़ा अच्छा नाम रखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये हाइपोटेन्यूस है ना, जो हाइपोटेन्यूस है ये हमेशा इक्वल रहता है इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर के सम से। क्या बोला कि जो ये हाइपोटेन्यूस है ना ये हमेशा इक्वल रहता है इसके सम से, इसके स्क्वायर के सम से हमेशा इक्वल रहता है ये हाइपोटेन्यूस। लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए हाइपोटेन्यूस क्या है, नाम लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूस से क्या दिख रहा है आपको इसमें, हाइपोटेन्यूस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हाइपोटेन्यूस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस दिख रहा है आपको A और C। लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स मैंने बोला इसका स्क्वायर, इसका नाम क्या है AB, इस वाले साइड का नाम क्या था AB, तो लिखेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस इस वाले साइड का नाम क्या है BC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम BC का स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। यही तो मैंने बोला कि जो हाइपोटेन्यूस हमेशा इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएगा। तो यहाँ पे आप लगा लें स्टार। क्या लगाएंगे, स्टार लगा लें। एक मिनट, स्टार बना ही देते हैं अच्छा वाला। यहाँ पे आप क्या लगा लें, स्टार लगा लें, वो भी 3 स्टार। मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार लगा लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए सॉरी, अब कर लेते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से भेज में घुस जाए आपके। ठीक है, चलिए सपोज़ कीजिए कि जो ये वाला, इसी को मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिया है इसमें इन्होंने ये बोल दिया कि जो आपकी ये वाली साइड है ना, इस वाली साइड का लेंथ है 5 और ये वाली साइड जो है ना इसका लेंथ है, चलो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, ताकि आपको सही से दिखे। इतना आप वीडियो पॉज करके लिख लें। ठीक है, लिख लिया, ऑफ कोर्स लिख लिया होगा, सभी अच्छे बच्चे हैं। हाँ, तो ये है आपका एक ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है, ये है आपका एक ट्रायंगल, इसका नाम है ABC। ये इसका नेम, बड़ा अच्छा नाम रखा है हमने। क्या नाम रखा है इसका हमने, ABC। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि जो इस ABC का ये वाला जो साइड है वो आपका है 5, कितना 5, और जो आपका ये वाला साइड है ये है आपका 12, बट आपको हाइपोटेनियस नहीं पता, लैक्स बता दिए बट हाइपोटेनियस नहीं पता है। ये पता करना है, हमें नहीं पता है, हमने इसका नाम खुद से मान लिया, चलो x होगा इसका नाम। हमने इसका नाम क्या मान लिया, x मान लिया। इसका नेम, किसका नेम, x होगा। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, x होगा। चलिए अब फार्मूला हमें पता है, फार्मूला लिखा था, एक बार लिख लेते हैं। हमने फार्मूला क्या लिखा था, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये लिखा था हमने। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। AC मीन्स ये वाले साइड, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे x, हमने x नाम लिखा था। AB का स्क्वायर, AB हमें पता है 5 है, तो 5 और उसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC हमें पता है क्या है 12 है BC, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, x नहीं पता था ऐसे लिख दिया। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 144। ठीक है, अब एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी लगा लेंगे सब। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 169 पर
ये आंसर जो है ये तो एक्स स्क्वायर का आंसर है ना, हमें तो आंसर चाहिए एक्स का सिर्फ, और पर ये जो आंसर है तो एक्स स्क्वायर का आंसर है। ठीक है, तो हमें एक्स का आंसर निकालना है। तो जो आंसर आया ना तो स्क्वायर वाला आंसर है। तो हम देखेंगे कि 169 किसका स्क्वायर रूट है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या, एक्स इधर इधर 13। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इस एक फार्मूले से पूरा आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टार लगा लीजिए इधर एक अच्छा वाला। ठीक है, स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, स्टार यहाँ पे स्टार बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्टार छोटा हो गया, थोड़ा अच्छे सुना देते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। एंड ये पाइथागोरस थ्योरम आज का लास्ट टॉपिक था। एंड सभी इन जो भी था इनको अपने नोटबुक नोट डाउन कर लेंगे, और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसके साथ, इनके एक्सरसाइजेस के साथ। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। एंड बीच में कुछ इश्यूज़ भी आ रहे थे बिकॉज और भी स्टूडेंट्स हैं, सो उनके भी मैसेज आते रहते हैं, राइट। सो इसकी वजह से बहुत सी डिस्टर्बेंस भी है, उसके लिए सॉरी। एंड वीडियो को लास्ट देखें ताकि आपको समझ में आए। एंड कमेंट जरूर करना है, लाइक भी बहुत ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, सब चीज़ कर देना भी। बिकॉज क्या है कि आज जब लाइक सब्सक्राइब इतना प्यार देते हैं, तब जो पढ़ा रहा होता है उसको कितनी खुशी होती है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है कि वो और अच्छा करे नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे एंड डू स्टडी स्मार्टली विद स्मार्ट स्टडी। थैंक यू सो मच।